प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 महीने में हुए 2 बड़े हत्याकांड से रिलेटेड है। पहला मंजीत यादव हत्याकांड, जो कि बड़ा बाजार का 419/24 केस है। इस हत्याकांड में जो अभी तक के अनुसंधान से पता चला है, ये जमीनी व्यवसाय के वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई। इस वर्चस्व के कारण राजकुमार गुप्ता, हेमंत, गंगा साहब, रामा सोनी एवं और लोग इन्होंने लगातार हताह में बैठक की, इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया एवं निरंजन यादव मंडई का और राहुल पासवान को रेकी की जिम्मेदारी दी और इन्होंने लगातार 3 दिन तक उनके घर के आसपास रेकी किया, मंजीत यादव का रेकी किया। उसके बाद 29 तारीख को यह घटना हो जाती है और इस संदर्भ में निरंजन यादव को कल न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बाकी हेमंत और राजकुमार अभी भी गिरफ्त से फरार है एवं जो शूटर है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी भी पुलिस की जो एसआईटी टीम गठित की गई थी वो अभी भी प्रयासरत है। कहाँ से निरंजन पासवान को गिरफ्तार किया गया सर? निरंजन यादव को रेड करके चरी थाना के पास से उसका लोकेशन मिला था हमें, वहाँ से उसे उठाया गया। 3 शूटर का नाम पहले आ रहा था मंजीत यादव वाले मामले में, कटप्पा यादव, साइको टाइगर और तीसरा कुछ और नाम संलिप्तता थी इनकी या नहीं? ये भी अभी अनुसंधानरत है। इनफैक्ट उन जो 3 शूटर का नाम है उसमें से 2 कंफर्म उदय साहब के हत्याकांड में संलिप्त हैं। ये मामला राहुल पासवान के द्वारा खुलासा किया गया। इसके बारे में हम दूसरे वाले कांड में बताएंगे आप लोग। बाकी अभी मंजीत यादव हत्याकांड में बाकी लोग कहाँ पे हैं और शूटर्स में कौन कौन थे, इस बारे में अभी और अनुसंधान के बाद ही आप लोग को बता पाएंगे। सर, कटप्पा यादव को जेल भेजा गया था शूटर के तौर पे। कटप्पा यादव के पास से आर्म्स भी मिला था, उस संदर्भ में उसको उस साइड की तरफ भेजा गया था एवं जो हमें इनपुट मिला था उसमें मंजीत यादव हत्याकांड में उसकी संलिप्तता की भी बात की गई थी। ये भी बात अभी अनुसंधानरत है, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो शूटर है। मंजीत यादव हत्याकांड के लेके अभी भी ये बात अभी संशय बनी उस बिंदु पे अभी भी जांच चल रही है। चरही के पास कहाँ पकड़ा जाएगा? चरही मार्केट के पास। जमीन का विवाद किस जगह पर है? लोकेशन कहाँ है जमीन? बहुत जगह पे था, तो सभी जगह में विवाद था जमीन में। 2-3 जगह पे जहाँ पे जमीन विवाद है, तो ये जमीन व्यवसाय से रिलेटेड विवाद था। एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि किस जमीन को लेके विवाद था, बट ये जमीनी व्यवसाय के वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई। इस मामले में जब तक हेमंत और राजकुमार हमारे पास नहीं आते हैं तो तब कुछ भी स्पेसिफिकली बोल पाना। राहुल पासवान में मंजीत का रेकी में शामिल था। हाँ जी, उदय साहब तो आरोपी भी जमीन में सम्मिलित था क्या? वो भी जमीन का कारोबारी करता था? जो आरोपी पकड़ा गया है संतोष में था। हाँ, संतोष मतलब दूसरा मामला चल रहा है। उदय साहब अभी तो अब सर तो कंक्लूडिंग यही है कि मंजीत यादव में एक की अरेस्टिंग हुई है जिसका नाम निरंजन यादव। वो खराब चल रहा है। राहुल पासवान की भी संलिप्तता है क्या? हाँ, राहुल पासवान और निरंजन दोनों साथ में रेकी किए थे। राहुल पासवान एक कॉमन कड़ी है दोनों हत्याकांड। अब आते हैं हम लोग उदय साहब हत्याकांड में, जो कि लोसिंगना 16/24 का केस है, जो कि 2 दिसंबर को हुआ था। इसमें तो अभी तक ये पता चला है कि उदय साहब का ही एक रिलेटिव जो नरेश साहब है, तो जेल में बंद है पॉक्सो केस के अंदर। तो उनके द्वारा बार बार ये बोला गया था कि अगर मेरा बेल नहीं होने देगा उदय साहब तो हम उसको देख लेंगे।
इसी बात को का आड़ लेके संतोष मेहता ने, जो उनका पार्टनर था जमीनी कारोबारी में उदय साहू का, उसने ये प्लान बनाया और अपने ही जो लड़के जिनके साथ ये जमीन हड़पने की कोशिश में लगे रहते थे, जिसमें राहुल पासवान, उत्तम यादव, साइको शक्तिगिरी, जो उत्तम यादव और शक्तिगिरी ये चतरा के हैं, और दानिश इकबाल जो कि शेरघाटी गया से, इनके साथ मिलकर इन्होंने ये कांड को अंजाम दिया था। घटना के दिन उत्तम यादव, शक्तिगिरी और दानिश इकबाल ये लोग बाइक पे थे। इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया एवं बगल के ही गली में राहुल पासवान उदय साहू की रेकी कर रहा था और खुद की संलिप्तता को से बचने हेतु ये संतोष मेहता उस दिन रांची गए हुए थे और भी किसी काम से। अब हाँ, उसके पत्नी हाँ, उदय साहू की पत्नी और अपनी पत्नी के साथ वहाँ गए हुए थे। इनफैक्ट ये जो घटना है इसकी पूरी प्लानिंग इनकी साकेतपुरी की का एक जमीन है, वहाँ पे बैठ के इन्होंने इस घटना का प्लान बनाया था। और संतोष ने ये बोला था कि नरेश साहू जितना देगा सो देगा, 10 लाख रुपए मेरे तरफ से रहेंगे जमीन के धंधे से अगर ये घटना को अंजाम दिया। ये नरेश साहू भी दिए थे क्या सर? अभी कुछ बिंदु पे भी जांच चालू है, कुछ बिंदु पे अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, कुछ ठोस आधार नहीं मिल पाया है। उसको जब गोली मारा गया था तो उसको उठा के लाने वाला तो संतोष था। हाँ, उठा के लाने वाला संतोष मेहता था। हॉस्पिटल में देख रहे तो वही रो रहा था। जी इस वजह क्या, कंक्रीट वजह क्या है इस पूरे मामले में? इस मामले में उनका जमीन के बहुत सारे जगहों पर उनका साथ था। बेसिकली पार्टनरशिप में संतोष मेहता वो पार्टनरशिप में उनको था कि अगर ये हट जाएगा तो जो भी बाकी जमीन है या उनका जो कागज है तो वो ये खुद के ऊपर लेके फायदा उनको रहेगा, क्योंकि उनके पास से कुल 1 करोड़ 31 लाख रुपए का चेक बरामद हुआ था, जो ब्लैंक चेक था। संतोष मेहता के बयान पर जब रेड किया गया तो उनका एक बैग मिला जिसमें 1 करोड़ 31 लाख का चेक था। ये एक पार्ट है, बाकी पार्ट जैसे जमीन के सारे कागज एक्सेट्रा वो संतोष मेहता के बैग में थे। किसका चेक था सर वो 1 करोड़ 21 लाख? वो साइन चेक है विभिन्न लोगों का जिनसे इन्होंने जमीन लिया था। साइन होगा ना सर किसी का उसमें? बहुत लोगों का चेक है। टोटल कंक्लूडिंग मतलब ये 1 करोड़। अच्छा, उस समय जब घटना घटी सर तो उस समय जब वो लड़की आई थी तो वो लड़का उसको बोल रहा था कि हाँ ये आपको यही बोतल लेकर यही फोन किया था हमको और उसका शरीर में ब्लड उलट भी लगा हुआ था, हम लोग देखे तो उस लड़की की भी भूमिका थी क्या? मर्डर वो भी तो चतरा की थी लड़की। हाँ, मर्डर केस में ऐसा दोनों लड़कियों उस लड़की की भूमिका बात नहीं है। तो उसका लिंकअप क्या था यहाँ इस केस में? वो उदय साहू की गर्लफ्रेंड, ऐसा भी अफवाह उड़ाया गया कि वो महिला अधिवक्ता थी। जो लड़की बॉडी लेके आई थी वो उदय साहू की गर्लफ्रेंड थी। ब्यूटी पार्लर संचालक। हाँ, ब्यूटी पार्लर में वो काम करती थी। इसका मतलब ना कि सर गोली तो उसी के सामने ना मारा, इसका मतलब नहीं, वो उस समय नहीं थी। जितने भी जो बयान आया हाँ। राहुल पासवान ने जो भी बयान दिए हैं उसके हिसाब से उस समय वो काम इन चारों का ही था। बाकी संतोष मेहता का था, बाकी किसी और लीगल साइड का नहीं। ये सब मंजीत यादव और मंजीत यादव और ये उदय साहू वाली घटना में जिससे एक आदमी का हम जिक्र कर रहे हैं, दोनों घटना में जो रेकी वाले में इंटरलिंक है कुछ इसमें कुछ मामला? अभी तक ऐसा कुछ ठोस वो नहीं मिला है। बेसिकली जब जेल से बाहर आने के बाद राहुल पासवान संतोष के साथ काम करता था, बट उसका कांटेक्ट मंडे इलाके में नहीं था, जिस कारण से वो निरंजन यादव के कांटेक्ट में था। तो निरंजन यादव के थ्रू राहुल पासवान मंजीत यादव के घटना में संलिप्त हुआ है, जबकि संतोष मेहता के उदय साहू के हत्याकांड मामले में वो डायरेक्टली संतोष मेहता से रिलेटेड था, उसके लिए काम करता था जमीन का। तो इसके मतलब है कि ये जो योजना बना था तो 5-6 महीने से बनना होगा, पहले मंजीत को मारो उसके बाद उदय को मारो। इसमें एक बिंदु कॉमन निकला है हम लोग को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों घटना एक साथ की, मतलब एक ही मंशा से की गई है। दोनों का मंशा अलग अलग था।
एक हमें कॉमन कड़ी मिला जिसके तहत ये पूरा घटना खुला है। उस एंगल पे जांच कर रहे हैं क्या आप लोग? जी, अभी उस एंगल पे जांच चल रही तो आप लोग है। को शक है कि इंटरलिंक भी हो सकता है। अभी ऐसा कुछ बोल पाना थोड़ा अच्छा, जल्दीबाजी हो सर निरंजन फुल जो है एडवांस वो- राशि कितनी दे दी गई अब तक? जैसे डील हुआ कि 10 लाख मैं दूंगा वगैरह वगैरह, तो फुल एडवांस कितना दे चुका था? ये बात अभी कोई बोल नहीं पाया। ये बात क्योंकि जो मेन शूटर था उत्तम यादव उदय साव हत्याकांड में, तो जब वो लोग फरार है ये उन लोगों से पता चलेगा। रिकवरी में क्या है सर? राहुल पासवान के पास से रिकवरी? राहुल पासवान के पास से रिकवरी में उसके फोन में बरामद उदय साव की गाड़ी का फोटोग्राफ्स जो कि वो भेजा था उत्तम यादव को कि यही गाड़ी है, इसकी पहचान करनी है, एवं उसका एक अपाचे बाइक है जो रेकी में इस्तेमाल किया गया। सर जिस समय कटप्पा यादव की गिरफ्तारी हुई थी उस समय बात आया था निकल के उत्तम यादव का मंजीत यादव हत्याकांड में, तो क्या उसकी संलिप्तता है मंजीत यादव हत्याकांड में? अभी उस मामले में ये बोल पाना कि उत्तम यादव भी उस हत्याकांड में है, ये अभी हम लोग नहीं बोल पाएंगे स्पेसिफिकली। सर मंजीत यादव में जो रेस्ट एक्यूज बचे हुए नेमली एक्यूज, उन लोग की गिरफ्तारी कब तक होने का संभावना है सर? उनके लिए हेमंत और राजकुमार के लिए वारंट ब्रेक कर लिया गया है कोर्ट से। एवं शूटर की पहचान होने के बाद ही, शूटर नामजद नहीं है लेकिन उनकी पहचान होने के बाद ही उनका अरेस्ट कर पाएंगे। बाकी विवेक सोनी को पीआर बॉन्ड पर रखा गया है, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था, बट उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हम उनको अरेस्ट। निरंजन सर शूटर है या विवाद उसे ही था? निरंजन रेकी में था, निरंजन एवं राहुल पासवान रेकी में थे। एक नाम ले लेते हैं आपसे, नरेश साहब का, जो ये से पूछताछ हुई है। अभी वो जेल के अंदर है, उनको रिमांड अगर जरूरत पड़ेगा तो उनसे पूछताछ की, अभी नहीं।